हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर एन श्रीवास्तव और इस लेक्चर में हम सॉलिड स्फेयर एंड हॉलो स्फेयर की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड अलग अलग पॉइंट पर क्या होती है उसको डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पहला हम सॉलिड स्फेयर की वजह से सॉलिड स्फेयर हमारा यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर है सबसे पहली बात। और हमने देखा था आउटसाइड पॉइंट पे पी पॉइंट पर अगर ये r डिस्टेंस पर है, इसका मास m और रेडियस r, तो एट आउटसाइड जब हमारा r क्या है, ग्रेटर है, ये वाली वैल्यू कैपिटल R से ज़्यादा है, ये क्या शो कर रहा है कि पॉइंट P हमारा रेडियस के बाहर है। उस केस में हमारा क्या आएगा, Gm बाई r स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर। इसका डेरिवेशन भी हमने देखा था, हॉलो स्फेयर की वजह से देखा था। तो हॉलो स्फेयर का मास हम सेंटर पे कंसीडर करते हैं। सॉलिड स्फेयर्स नंबर ऑफ हॉलो स्फेयर से बना हुआ है, इसलिए इसका मास भी कहाँ होगा, सेंटर पर, और ये पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा। सेकंड आता है हमारा इसमें एट सरफेस। तो जब ये पॉइंट सरफेस पर हो गया तब r की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, कैपिटल R के इक्वल। तब हमारा क्या हो जाएगा, Gm बाई कैपिटल R स्क्वायर। इसको नोट कर सकते हैं। पॉइंट हमने बाहर देख लिया, सरफेस पर देख लिया। थर्ड केस देखेंगे, अगर पॉइंट अंदर आता है उस केस में क्या होगा। इसको पहले पॉज करके नोट कर लें। देखते हैं। थर्ड है हमारा एट इनसाइड। ये हमारा स्फीयर सपोज ये है हमारा पॉइंट P, ये हमारा स्मॉल r डिस्टेंस पर है। अब हम क्या करेंगे, इसका मास m, रेडियस कैपिटल R। अब इसका डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहला स्टेप है r लेस देन r पे। हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, एक स्फेयर अगर कंसीडर करें, इस P पॉइंट पर एक स्फेयर कंसीडर कर लेते हैं जिसका रेडियस r है। स्फेयर ऑफ रेडियस स्मॉल r, इसका मास क्या होगा, लेट इट्स मास बी m डैश। इसका मास मान लेते हैं m डैश। तो अब हमें दिख रहा है कि ये स्फेयर के लिए ये वाला पॉइंट इसके सरफेस पर है, तो g हमारा क्या आएगा, g इसका मास m डैश अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। अब हमें m डैश की वैल्यू नहीं पता है, तो m डैश कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हमारा सॉलिड स्फीयर है, मतलब मास हमारा वॉल्यूम में डिवाइडेड है। हम क्या करेंगे, लेट
रो इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है हमारा वॉल्यूम डेंसिटी रो, और सरफेस वॉल्यूम डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से मास आ गया हमारे पास, टोटल मास है हमारा रो इंटू वी, और यहीं से हम लिख सकते हैं रो इक्वल टू हमें एम डैश का फाइंड करना है। इसकी भी डेंसिटी सेम रहेगी, हमें यूनिफॉर्म कंसीडर करना है। तो डेंसिटी यहाँ से आ जाएगा एम डैश अपॉन वी डैश, यहाँ से क्या आएगा एम बाई, इनिशियली रेडियस आर है तो वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। यहाँ पे आ गया हमारे पास एम डैश अपॉन 4/3 पाई आर डैश स्मॉल आर क्यूब। ये आएगा हमारे पास स्मॉल आर का क्यूब। ये हमारा पूरे के लिए था। अब डेंसिटी हमारा चेंज नहीं होता है, डेंसिटी हमारा सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, ना ही सब्सटेंस के मास या वॉल्यूम पर। जैसे वाटर हम 1 लीटर लें या 10 लीटर लें, 0 डिग्री पर वाटर की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब होगी। वैसे ही हम सॉलिड स्फीयर को, मास हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डेंसिटी सेम रहेगी, ये वाली डेंसिटी और ये वाली डेंसिटी सेम। अब यहाँ से एम डैश हम निकाल सकते हैं, एम डैश आ जाएगा हमारे पास रो इनटू, पहले इतना पॉज करके नोट करें, देखते हैं। नाउ एम डैश इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। रो का वैल्यू हमें पता है m अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब पाई 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से हमारा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एम आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। एम डैश की वैल्यू हमें पता चल गई, एस जी हमारा किसके बराबर था, जी एम डैश अपॉन आर स्क्वायर के। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे, जी इंटू एम आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, नीचे हमारा आर स्क्वायर था, हमने एम डैश की वैल्यू पुट कर दी, आर स्क्वायर से कैंसिल, ये आ गया जी एम आर अपॉन आर क्यूब। यहाँ पे लिख सकते हैं जी इनसाइड पॉइंट पे आ गया जी एम आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये हमें याद रखना है। किसके लिए आया ये, सॉलिड स्फीयर के लिए। इसको नोट कर सकते हैं। अब हम क्या करें, इसका ग्राफ देखते हैं। पहले इतना पॉज करके नोट कर लें। तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा, हमारे पास ये सॉलिड स्फीयर था, इसका सेंटर
हम यहाँ पे ग्राफ देखते हैं कि g का वैल्यू हमारा r के साथ कैसा वेरी कर रहा है। तो सेंटर पे स्मॉल r की वैल्यू 0, तो g का वैल्यू 0। अंदर वाले जितने भी पॉइंट्स आएंगे, जितने भी पॉइंट्स अंदर होंगे, उसके लिए हमें दिख रहा है g इन हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल r के। कैसे लिखा हमने? जी एम, ये कैपिटल M है, पूरे का मास है, पूरे का रेडियस है, ये हमारा पूरा कांस्टेंट, तो r पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ गया। और आउटसाइड हम गए, आउटसाइड किसी भी पॉइंट पर हमारा क्या था, जी आउटसाइड क्या आया था, जी एम बाई आर स्क्वायर। तो जी आउट आ गया हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्मॉल आर स्क्वायर के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका ग्राफ ऐसा कुछ आएगा। तो ये आया हमारा जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आउटसाइड, और ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इनसाइड। इसको नोट कर सकते हैं। ग्राफ भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये ग्राफ हमने किसके लिए देखा है? सॉलिड स्फीयर के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हॉलो स्फीयर के लिए। हॉलो स्फीयर में भी हम 3 पार्ट कंसीडर करेंगे। पहला क्या है? एट आउटसाइड, जब r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तो आउटसाइड पॉइंट पे हमारा क्या होगा, ये स्मॉल r, ये पॉइंट P, इसका मास m, रेडियस r। आउटसाइड पॉइंट के लिए हॉलो स्फीयर हमारा कैसा बिहेव करेगा? पॉइंट मास की तरह r डिस्टेंस पर। यहाँ पे g कितना आ जाएगा? जी एम बाई आर स्क्वायर, पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा। सेकेंड हमारा एट सरफेस, जब r की वैल्यू r के इक्वल, तब हमारा क्या हो जाएगा? अब पॉइंट सरफेस पे आ गया है, तो g क्या होगा? जी एम बाई कैपिटल R स्क्वायर। ये दोनों केस तो सिंपल है। थर्ड केस देखते हैं हम इनसाइड के लिए। एट इनसाइड r लेस देन कैपिटल R, ये हमारा पॉइंट है, सेंटर है। अब ये हॉलो है, इसका मास m, रेडियस कैपिटल R, ये हमें पता है। अब अंदर से तो खाली है, ये हमारा पॉइंट P है सपोज, स्मॉल r डिस्टेंस पे। अब इस P पॉइंट पर हम देखते हैं ये सेंटर, ये P पॉइंट। P पॉइंट पर देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा, कितना आएगा वो हमें देखना है। इनसाइड हम फाइंड कर रहे हैं। इस P पॉइंट पर अगर ध्यान से देखें, ये वाले मासेस क्या हैं? पास में हैं, तो इस पे ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। जो पास में है ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, बट यहाँ पे कम मासेस हैं। यहाँ पे बाकी रीजन में मासेस तो ज़्यादा हैं,
और दूर हैं, यहाँ पे ज़्यादा पुल लगेगा, कम पुल करेगा, कम पुल करेगा, ये भी हमारा कम पुल करेगा। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है हमारा, ओवरऑल जी नेट हमारा क्या आता है, 0। यहाँ पे हमारा पॉइंट मासेस कम है पर पास में है, तो फोर्स ज़्यादा लगा। मासेस कम है, पास में है, फोर्स ज़्यादा लगा। अब यहाँ पे मासेस ज़्यादा है पर डिस्टेंस कम है, सॉरी डिस्टेंस ज़्यादा है। डिस्टेंस ज़्यादा है तो नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा आई। पॉइंट मास की वजह से अगर देखें तो अगर ये ज़्यादा तो जी का वैल्यू कम, पुल कम लगेगा, पर मासेस ज़्यादा है तो इसका जो मैक्सिमम वाला पार्ट है इन कम वाले मासेस की वजह से पुल को बैलेंस कर लेगा और नेट ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके। इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, बस हमारा इनसाइड पे क्या रहा, 0। देखते हैं इसका ग्राफ। ये हमारा R, ये हमारा कैसा है, हॉलो है। तो अंदर जितने भी पॉइंट है अप टू पॉइंट कैपिटल R तक, यहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं, अंदर हमारा 0 0 0। तो ये लाइन ऐसा कुछ आएगा। बाहर वाले के लिए हमारा क्या है, जैसे ही हमारा R होता है तब GM/r²। तो ये लाइन आ गया R पे, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, G=GM/r²। इसके बाद हमारा क्या करता है, डिक्रीज करता है। इसको नोट कर सकते हैं, ऐसा कुछ हमारा ग्राफ बनेगा। यहाँ पे लिख भी सकते हैं G_in हमारा 0, G_out इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। डेंसिटी हमारा गिवन है ρ0a/r। ये क्या हमारा डेंसिटी वेरिएशन इनसाइड सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस a। तो हमारा एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस हमारा a है और डेंसिटी हमारा रेडियस के साथ साथ वेरी कर रहा है, मतलब सेंटर से r डिस्टेंस पे गए तो यहाँ पे डेंसिटी अलग होगा, उसी तरह a रेडियस पर अलग डेंसिटी होगा। यहाँ से यहाँ तक डेंसिटी हमारा वेरी कर रहा है। वेरिएशन है डेंसिटी का, मतलब हमें इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना है पहली बात तो। अब पहले देखते हैं क्या पूछा गया है। r हमारा डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है, फाइंड g एट डिस्टेंस 2a फ्रॉम द सेंटर। तो हमें सेंटर से 2a डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करनी है। ग्रेविटेशनल फील्ड एट p हमारा क्या होगा। अब ध्यान से देखें तो हमें इसका मास नहीं पता है
मान लेते हैं इसका मास m, इसका रेडियस पता है हमें a। तो इस स्फीयर के लिए ये पॉइंट कैसा है, आउटसाइड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा Gm/r²। r हमारा क्या होगा 2a, तो Gm/2a², तो Gm/4a²। अब हमें किसी तरह m का वैल्यू कैलकुलेट करना है। हाउ टू कैलकुलेट m। अब ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। m को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस डेंसिटी से हम फाइंड करेंगे। m हमें 0 से लेके a रेडियस तक फाइंड करना है। पहले इतना नोट करें, इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। इसको हम फर्स्ट नाम दे देते हैं क्योंकि हम इस वैल्यू को यूज करेंगे आगे। पॉज कर लें। अब डेंसिटी हमारा गिवन है एस, रो हमारा गिवन है ρ0a/r। डेंसिटी हमारा क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी होता है हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम। अब सबसे पहला हम यहाँ पे क्या गलती कर सकते हैं, हम r को अगर a पुट कर देंगे तो हमारा डेंसिटी क्या आ जाएगा, a से a कैंसिल, ρ0 आ जाएगा। बट ये एक्चुअली क्या है, उस a डिस्टेंस पर डेंसिटी है। यहाँ से लेके सेंटर से लेके a तक का डेंसिटी नहीं है, उस a डिस्टेंस पर डेंसिटी है। तो हमें सेंटर से लेके a तक का डेंसिटी फाइंड करना है, इसलिए ये मेथड तो गलत है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलिमेंट कंसीडर करेंगे। अब सॉलिड स्फीयर है तो हम क्या कंसीडर करेंगे, एक स्फेरिकल सेल या कंसीडर करेंगे r डिस्टेंस पर। r डिस्टेंस पर गए, सेंटर से r डिस्टेंस पर गए और इसका थिकनेस हमने क्या लिया, dr। सेंटर से r डिस्टेंस पे गए, थिकनेस लिया dr और इसका dm मास। यहां से मास क्या आ जाएगा, अब हमें पता है डेंसिटी इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं dm/dv, ρdv इक्वल टू dm। अब हम क्या करेंगे, dm इक्वल टू ρdv। dm हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके कैपिटल M तक। इसको पहले हम देखते हैं, यहाँ पे क्या लिमिट्स लगाएंगे, रो, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, dv। अब इस शेल का वॉल्यूम क्या आएगा, शेल हमारा कैसा है, हॉलो स्फीयर जैसा। हमने एक पतला सा शेल लिया है तो उसका एरिया क्या होगा, रेडियस है r तो एरिया आएगा 4πr² इंटू थिकनेस dr, dv इक्वल टू एरिया इंटू थिकनेस। वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इंटू थिकनेस से, ये आ गया हमारे पास। अब dm, अब हमें दिख रहा है मास को हम 0 से m तक इंटीग्रेट कर सकते हैं। dr आ चुका है तो 0 से लेके हमें कहाँ तक चलना है, 0 से लेके स्फीयर हमारा क्या था, a रेडियस तक। तो 0 से लेके a रेडियस तक हमें मास फाइंड करना है। यहाँ से जो भी कॉमन आ जाए 0 से a। अब हमारा रो कांस्टेंट नहीं है,
रो का वैल्यू पुट कर दें, रो नॉट ए अपॉन आर इंटू 4πr² dr, आर से ये कैंसिल, 4πa रो नॉट आर dr, 0 से a, 4πa रो नॉट r²/2, 0 से a। ये आएगा हमारा ऐसा कुछ रिजल्ट। पहले इतना नोट करें। इन केस यहाँ पे कंफ्यूजन आ रही है तो हम क्या करते हैं, इसको क्या करें, हमें इसका सरफेस पता है, ये हॉलोस्फीयर था, इसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है 4πr²। अब उस शेल का वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ, थिकनेस क्या है, लेंथ हमारा यहाँ पे हमने क्या लिया है dr, तो dr को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे देखते हैं, m का वैल्यू हमारे पास आ गया, देयरफॉर m = 4πa रो नॉट इंटू, यहाँ पे पुट करेंगे तो a²/2, 2 2 ज़ा 4, 2π रो नॉट a³, ये आ गया। अब फ्रॉम 1 हमने g लिखा था, gm/a², 4a², तो g इंटू 2π रो नॉट a³ अपॉन 4a², a² से ये कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, तो g π रो नॉट अपॉन 2 आएगा हमारे पास आंसर। एक हमारा ए भी आएगा, ये आ गया हमारे पास आंसर। अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। बाहर वाली शेल हमारी स्फेरिकल शेल है, हॉलो स्फीयर, और अंदर वाला हमारा सॉलिड स्फीयर है। इसका मास हमें गिवन है, दोनों का मास हमारा क्या है m, इसका भी मास क्या है कैपिटल M। हमें फाइंड करना है ग्रेविटेशनल फील्ड एट 3a/2 फ्रॉम सेंटर। तो पहला हम फाइंड करते हैं 3a/2, ये तो हमारा 2a है, 3a/2 कितना दूर होगा सेंटर से, ये हमारा a, तो सपोज यहाँ कहीं पॉइंट है, ये 1/2a और आएगा तो आ जाएगा 3a/2। इस P पॉइंट पर हमारा इस स्फीयर की वजह से, एक तो सॉलिड की वजह से आएगा, प्लस इस हॉलो वाले की वजह से भी यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा, G ड्यू टू हॉलो। हॉलो के लिए कैसा है, ये पॉइंट अंदर है तो ये तो आ जाएगा 0। सॉलिड की वजह से कितना आएगा, G इसका मास अपॉन डिस्टेंस 3a/2 का होल स्क्वायर, ये आ गया आंसर। हॉलो की वजह से क्यों 0 हुआ, क्योंकि पॉइंट हमारा स्फेरिकल शेल के अंदर है। सेकेंड वाला 5a/2 के लिए
5a/2 फ्रॉम सेंटर, मतलब 2.5a, तो बाहर कहीं पे पॉइंट आएगा। पहले इतना पॉज करके नोट करें। तो देखते हैं हमारा सेकंड वाला पॉइंट हमारा कहीं भी हो सकता है, सब जगह सेम आएगा अगर डिस्टेंस सेम है। ये हमारा सेंटर से कितना है 5a/2, 5a/2 पर है। अब क्या आएगा इस P पॉइंट पे, B वाले की वजह से देख रहे हैं, इसको नाम देते हैं Q, ग्रेविटेशनल फील्ड एट Q। एक तो आएगा सॉलिड की वजह से प्लस दूसरा आएगा हॉलो की वजह से। सॉलिड के लिए ये वाला पॉइंट कैसा है, आउटसाइड है, तो कितना आ गया Gm/ ये वाला डिस्टेंस 5a/2 होल स्क्वायर, प्लस हॉलो की वजह से भी ये पॉइंट कैसा है, आउटसाइड है, तो Gm/5a/2 होल स्क्वायर। ये आएगा हमारे पास आंसर। पॉइंट ये हमारा 2a था, ये हमारा कितना आएगा a/2। इसको नोट कर सकते हैं।